किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा हम खेती के अंदर जो रोग बीमारी आती हैं या भाव आती हैं, प्रोडक्शन आती हैं, इन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। परंतु आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि हर आदमी जागरूक हो, हर आदमी इस बारे विचार करे। और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि यदि इंसान को बचाना है तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक इंसान अपने गरु को मार रहा है, और जब गरु मर जाएगा तो आप मान के चलो कि हमें शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचेगा। गरु कौन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो भी मैं इस चैनल के ऊपर हर एक इंसान को जागृत करने के लिए लगातार बना भी रहा हूं, खेती बाड़ी भी बना रहा हूं। और इसीलिए आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, और इस तरह के वीडियो जो प्रचारित वीडियो है, जो प्रकृति हित में बनाए जा रहे हैं, उनका समर्थन करें। हर एक इंसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि प्रकृति बच सके, इंसान बच सके। साथियों, जिस गुरु ने हमें चलना सिखाया, जिस गुरु ने हमें खाना सिखाया, जिस गुरु ने हमें घर बनाना सिखाया, उस गुरु की संख्या लगातार आज घटती जा रही है। और गुरु कौन है? वो है पशु पक्षी और जीव जंतु। पक्षियों ने दाना जो जंगल में पड़ा था उसे चुग कर खाना शुरू किया। उसे देखकर मनुष्य ने उस दाने को ग्रहण करना शुरू किया, अपनी भूख मिटाई। पक्षियों ने अपना घर बनाना शुरू करा, उसे देखकर इंसान ने भी अपना घर बनाना शुरू किया। पक्षियों ने उड़ना शुरू किया, किसान ने भी हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े यंत्र बनाए और उड़ने की कोशिश की। साथियों, चींटी भी मनुष्य से समझदार होती है, जो जमीन पर घूमती है। रास्ता बनाना चींटियों ने सिखाया कि यदि इस तरह से चलोगे, इकट्ठे होकर चलोगे, तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चींटियां साबुत अन्न को अंदर बिल के अंदर ले जाती है, उसको तोड़ के छोड़ देती हैं ताकि वो अंकुरित न हो सके, और उनका बिल अंकुरित की वजह से बंद न हो सके। साथियों, पशु जो हमारे लगातार रूप तो होते जा रहे हैं, जो हमें दूध भी देते हैं, हड्डी मांस भी देते हैं, हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। पेड़ पौधे हम हमारी मतलब के लिए काट रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खंड वर्षा हो रही है, खेती में नुकसान हो रहा है। साथियों, ये प्रकृति की देन है। इन्हीं चीजों ने हमें जीना सिखाया। इंसान को इन्हीं चीजों के द्वारा सब कुछ सीखने को मिला। घोड़े, ऊंट और बैल खत्म होते जा रहे हैं। आज उनके खत्म होने का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि बहुत से घरों के चिराग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। घोड़े और ऊंट की सवारी खत्म हो चुकी है। कार मोटरसाइकिल की सवारी हो चुकी है। रोजाना डेली के डेली हजारों आदमी एक्सीडेंट से मर रहे हैं। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिन जीवों ने हमें चलना सिखाया, जिन जीवों ने हमें जीना सिखाया, जिन जीवों ने हमें घर बनाना सिखाया, जिन जीवों ने हमें खाना सिखाया, उन जीवों को खत्म करने पर हर एक इंसान आज के दिन जुटा हुआ है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये बातें मेरी खारी हैं, पर सच्चाई ये है साथियों कि अपने स्वार्थ के वश इंसान उन सभी जीवों को खत्म करता जा रहा है जो प्रकृति की देन है। प्रकृति को बचाए रखने के लिए उनसे बहुत कुछ सीखना बहुत जरूरी है। चिड़िया खत्म हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके प्रभाव से हर एक जीव जंतु नष्ट होता जा रहा है। वो जीव जंतु बहुत काम के थे, हमारे खेत को बचाने के लिए काम करते थे, हमारे घर को बचाने के लिए काम करते थे, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा भी देते थे, अच्छी अच्छी आवाजें भी सुनने को मिलती थी। आज क्या हो रहा है साथियों? आज हमारे इस धरती के ऊपर आप एक बात मान के चलो कि सबसे ज्यादा जहर ही जहर उगाया जा रहा है। हर जगह जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहर पशुओं के पेट में जा रहा है, पशु बीमार होते जा रहे हैं, पशुओं की संख्या घटती जा रही है। जीव जंतु जहर मिले हुए दाने को चुगते हैं तो जीव जंतु मर रहे हैं। मेरे इस छोटे से वीडियो को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए, थोड़ी बातों को ज्यादा समझते हुए, इस बात पर गौर करना और ध्यान देना कि यदि हम प्रकृति के बनाए हुए इंसान के मित्र जो हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो प्रकृति ने बनाए,
और जो हमें सिखाने से के लिए बनाए। क्योंकि गुरु मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु पशु और पक्षी की उत्पत्ति इंसान से पहले हुई थी। इन सबको इस बात का पता है कि हम क्या कहाँ कर रहे हैं। जब मौसम खराब हो जाता है तो ये पहले से बता देते हैं कि अब मौसम खराब है, हम सुरक्षित जगह पर जाते हैं। और साथियों, प्रकृति ने एक ऐसी चीज भी बनाई है जिसका नाम है मोर। मोर एक योगी जीव है, योगी, भोगी नहीं है। आप एक बात नोट कर लेना कि मोर की पंख कभी मुरझाएगी नहीं। और मोर की पंख को अपने घरों के अंदर शुभ संकेत के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि मोर की पंख एक योगी जीव की पंख होती है। और योगी के साथ यदि हम संगत करेंगे तो संगत का बहुत बड़ा फल होता है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। साथियों, इस तरह के अनेक उदाहरण जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, परंतु हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज की नौजवान पीढ़ी तो विशेषकर इनकी ओर ध्यान ही नहीं देती। साइंस का युग है साथियों। जब ऊंटों से और बैलों से धरती की जुआई हुआ करती थी तो अनाज अधिक पैदा हुआ तक करता था, धरती बिल्कुल नरम रहती थी। परंतु आज ट्रैक्टरों की बुआई के कारण धरती दिन दिन कठोर होती जा रही है। घोड़ों की सवारी हुआ करती थी, मनुष्य सुरक्षित रहता था। आज मोटरसाइकिल की सवारी हो चुकी है। हर जगह खतरा ही खतरा है। हर जीव को जीव ने चलना सिखाया। जीव ने, जब भी पक्षी आसमान में उड़ेंगे तो चंद्राकार बनकर उड़ेंगे। आप देख लेना, इकट्ठे पक्षी जब उड़ते हैं तो वो ये बताते हैं कि आप यदि इकट्ठे चलोगे तो आपको आसमान में उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप इन चीजों को ग्रहण करोगे तो अरे मनुष्य, यदि इन चीजों का आप ग्रहण करोगे तो आपको इस धरती पर जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, प्रकृति, आप थोड़ा दिमाग लगाकर देखिए कि कितनी चीजें हमें जीवों से सीखने को मिलती हैं, परंतु वो हम सीखते नहीं हैं। क्यों नहीं सीखते हैं? कि साइंस का दौर है, भाग दौड़ का दौर है, समय का अभाव है, जिस कारण हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक बात हर एक इंसान तक को समझाने की कोशिश करें कि प्रकृति के बनाई हुई चीज में समानता होती है। जो पेड़ हो, जो पौधे हो, जो जीव हो, जो जंतु हो, जो पशु हो, जो पक्षी हो, जो आदमी हो, परंतु कृत्रिम चीजों में कोई समानता नहीं होती। कृत्रिम चीजें जो होती हैं वो किसी चीज की लो तांबा जो कुछ मिला जिलाकर उसको बना दिया जाता है, परंतु प्रकृति ने जो चीज बनाई है वो एक समान है। शक्ल अलग अलग हो सकती है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अंदर का सिस्टम, खून का सिस्टम, हार्ड मांस चमड़ी का सिस्टम, देखने का सिस्टम, ये सब उनके अंदर एक समान होता है। और ये एक कौम है, एक जाति है जो प्रकृति ने बनाई है। और एक हाथों से बनाई हुई कृत्रिम है, वो भी एक जाति मान के चलो आप। कृत्रिम चीजों का कोई महत्व नहीं होता, परंतु प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजों का विघटन होगा, उनकी कमी आएगी, उनको नष्ट किया जाएगा, तो अवश्य 100% नुकसान होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। जो आज आपको देखने को मिल रहा है, आप सांस नहीं ले रहे हैं, बरसातें ठीक से नहीं हो रही हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति जो हम लगातार कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करें घटती जा रही है। गोबर की खाद का कोई मुकाबला नहीं। यह प्रकृति की देन है। प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों के ऊपर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इनके संरक्षण के लिए यदि हम काम करेंगे, तब जाकर के हमें हमारी पुनरावृत्ति करने का जो है मौका मिलेगा। अंत साथियों, ये एक ऐसे रास्ते पर दुनिया चल रही है। मैं पूरी दुनिया को बात कर रहा हूं। जो साइंस का रास्ता चल रहा है, ये एक ऐसा रास्ता है कि ये एक दिन जंगल में जाकर खत्म हो जाएगा, आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक खतरनाक रास्ता है। इस रास्ते पर चलने से प्रकृति द्वारा बनाई गई अनेक चीजों का विघटन हो रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। जब प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों को खत्म कर दिया जाएगा तो मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य ये आपके सामने रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी थोड़ी सी बातों को ज्यादा से ज्यादा दिमाग पर जोर देकर विचार करके हर किसान को इस बात समझाने की कोशिश करें कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, जीव जंतु को नष्ट करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, पशुओं की संख्या कम करेंगे, तो आपको भारी नुकसान होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, मैंने ये बात
आपको इसलिए बताने की, आप पता तो आप सबको है, परंतु फिर भी मैं याद कराने के लिए, आपको सचेत और सावधान कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने ये एक बीड़ा उठाया है कि किसान को चाहे फसल की रोग बीमारी हो, चाहे भाववादी हो, या कोई दिक्कत हो, जितनी भी मैं जानता हूँ, जितनी भी मैं सोच सकता हूँ, किसान तक पहुँचाई जाए, इंसान तक पहुँचाई जाए, और उन्हें सावधान और सचेत किया जाए कि आगे आने वाले पीढ़ियों का इस हिसाब से यदि सिस्टम चलता रहा तो आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर करके हर किसान तक, हर इंसान तक पहुंचाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि इस सब कार्य को बहाल करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसान का होता है। किसान ये सब कुछ कर सकता है, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोग, राजनेता लोग ये नहीं कर सकते। यदि किसान जाग गया तो इस प्रकृति को बचा लेगा, और यदि किसान नहीं जागा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुझे पता है कि किसान को इग्नोर किया जा रहा है, किसान को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु किसान एक इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कौम है, जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं, कि वो प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी लगा दिए जाएं और किसान साथ नहीं दे तो प्रकृति नहीं बच सकती। एक भी रुपया न लगाए और किसान साथ दे तो प्रकृति को संपूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। किसान साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके किसानी सेवा में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।